हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के वीडियो में हम इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था अध्याय नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बहुपद के बारे में कुछ समझाया था और बहुपद में जो है मैंने आपको समझाया था कि बहुपद की परिभाषा मैंने आपको कहा था कि बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको कहा था बच्चों कि चर और अचरों के मिलने से बनते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि चर और अचरों के संयोग से बने पदों को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक के बाद मैंने आपको समझाया था बहुपद के बारे में, क्योंकि हम पाठ ही पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद की परिभाषा आनी आपकी जरूरी है। तो मैंने आपको समझाया था उस समय ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। मैंने कहा था कि इन व्यंजकों में जो है जो चर x हो, चाहे चर y हो, चाहे चर z हो, चाहे कोई अन्य चर हो, ध्यान रहे हम बहुपद को पहचानने के लिए केवल चर को ही ध्यान में रखेंगे, अचरों को नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात में कोई धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। यानी कि इनमें से ऐसे व्यंजक छाड़ने हैं आपको जिनमें चर की घात में कोई क्या हो, धन पूर्णांक हो। मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी चर की घात में ऋण पूर्णांक है तो बहुपद नहीं होगा, किसी चर की घात में अगर कोई भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा, किसी चर की घात में अगर कोई जो है क्या इस तरह की अगर कोई चर जो है क्या हर में लिखा हुआ तो बहुपद नहीं होगा। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए थे, जैसे देखिए यहाँ पे x² - 3y³ - 1 ये बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि चर x की घात में कोई क्या धन पूर्णांक है। यहाँ चर x की घात में 2 है, चर y की घात में क्या धन 3 है, तो चूंकि सभी चरों की घात में धन पूर्णांक है तो ये बहुपद है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे y³ - z की घात z⁻⁻4 + 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे चर y की घात में धन पूर्णांक है, परंतु चर z की घात में क्या है, ऋण पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक नहीं है, ये क्या ऋण पूर्णांक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए क्या बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि जो है जैसे ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर m की घात में क्या ऋण 6 है, तो चर की घात में कोई क्या ऋण पूर्णांक है तो बहुपद नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई चर हर में आता है, अगर किसी व्यंजक में जो है कोई चर कहाँ आता है, हर में यानी डिनोमिनेटर में आता है, तो हम उसे हम उसे बहुपद नहीं मानेंगे। ऐसे मैंने आपको कहा था यदि किसी चर में कोई क्या वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है तो वही बहुपद में क्या नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाते हैं बहुपद किसे बोलते हैं और बहुपद की पहचान क्या होती है। इसके बाद बहुपद की पहचान करने के बाद मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी। मैंने आपसे एक्सरसाइज 2.1 से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको समझाए थे। प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि जो है इनमें से पहचानिए कौन कौन बहुपद हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो एक चर में बहुपद हैं, कोई 2 चर में बहुपद है, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चर x है और चर x घात में कोई क्या धन पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर कहा था इसका उत्तर था कि यह एक चर में क्या है, बहुपद है। अब यहाँ देखिए y² + √2, यहाँ पर क्या केवल एक ही चर है y घात में क्या है, कोई धन पूर्णांक है। ये y घात में 2 है तो 2 क्या एक धन पूर्णांक है, तो यह भी क्या है एक चर में बहुपद है। अब जो तीसरा सवाल था 3√t + t²√2, यहाँ पर देखिए जो t है, टी के बाहर से क्या बना है, वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चर हो, किसी व्यंजक में कोई भी चर हो, अगर चर की घात में कोई क्या हो ऋण पूर्णांक हो या चर के बाहर से कोई वर्गमूल बना हुआ हो, अचर नहीं चर में कोई चर के बाहर से कोई क्या हो स्क्वायर रूट का चिन्ह बना हुआ हो तो बहुपद नहीं कहलाता है। अगर अब इसके बाद की प्रश्न है y + 2/y। मैंने आपको यह भी कहा था अगर चर किसी व्यंजक में अगर चर क्या हो, हर में हो, किसी व्यंजक में अगर चर का हो हर में हो, नीचे हर में हो तो बहुपद क्या नहीं कहलाता है। और ये क्या है 1 2 3, यहाँ पर x घात 10 है, y की घात 3 है, t की घात क्या है 50 है। तीनों चरों में क्या है, तीनों चरों में बहुपद की घात, तीनों चरों में घात क्या है, धन पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। तो इसका उत्तर आएगा यह 3 चरों में क्या बहुपद है। तो मैंने आपको ये समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 था कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, कि राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन द फॉलोइंग। तो इनमें x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक मीन्स ये होता है कि x² के साथ क्या गुणा कर रहा है, x² को कौन सा गुणा कर रहा है उसे बोलते हैं क्या, x² का गुणांक, कोएफिशिएंट। जैसे पहला है 2 + x² + x, यहाँ पर देखिए x² ये है, तो x² के आगे क्या गुणा हो रहा है 1, हम यहाँ पे 1 मानते हैं। हम यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर क्या 1। दूसरा देखिए 2 - x² + x³, यहाँ पर x² गुणांक क्या है -1, यहाँ पर x² गुणांक क्या है तीसरे में π/2, और यहाँ पर x² गुणांक क्या है 0। मैंने आपको कहा था चूंकि इस व्यंजक में जो है x² वाला पद कोई है ही नहीं, चूंकि इसमें x² वाला कोई पद नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर क्या 0। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 से आगे हम करेंगे आज। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक गुणा दीजिए। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, ये क्लास 7 का टॉपिक है, एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी।
आपने पढ़ा हुआ है कि व्यंजकों में हम क्या करेंगे, छाटेंगे एक पदी को, द्विपदी को और क्या त्रिपदी को। तो हम कैसे छाटेंगे, एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, यानी कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी छाटना सीखेंगे। ये बहुत आसान सा है, आपने क्लास 7 में 8 में पढ़ा हुआ है कि जिन व्यंजकों में एक पद हो उसे कहेंगे हम एक पदी, जिन व्यंजकों में दो पद हों उन्हें कहेंगे हम द्विपदी, और जिनमें कितने पद हों, 3 पद हों, उन्हें कहेंगे हम क्या, त्रिपदी। अब कैसे, ये लिखा हुआ मेरा एक्स वाई, तो इसमें एक ही पद है, इसको हम कहेंगे एक पदी, एक है एक पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है, वो पद क्या है, एक्स वाई। अब मान लीजिए लिखा हुआ मेरा एक्स वाई प्लस 2, यहाँ पर एक पद है एक्स वाई, एक पद है क्या, 2, तो यहाँ पर 2 पद हैं, तो हम इसको कहेंगे द्विपदी, द्विपदी। आपको याद होगा शायद ये, अगर मैंने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखिए 1 2 3 पद हैं, तो इसको कहेंगे त्रिपदी, यानी कि ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी, त्रिपद, तो त्रिपदी है। तो जिन व्यंजकों में एक ही पद हो उसे हम एक पदी कहेंगे, जिनमें 2 पद हों उन्हें हम द्विपदी कहेंगे, और जिनमें 1 2 3 पद उन्हें हम कहेंगे क्या, त्रिपदी। अब हम पदों को कैसे छाटते हैं, मैंने आपको पहले समझा रखा है, जब पदों के बीच, जब इन पदों के बीच चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी पद हो, जब पदों के बीच क्या हो, प्लस या माइनस हो, ध्यान सुनिए, जब पदों के बीच प्लस या माइनस हो, हम तब पदों को अलग अलग मानते हैं। अगर पदों के बीच गुणा का चिन्ह है या भाग का चिन्ह है, हम पदों को अलग अलग नहीं मानते हैं, वो पूरा एक ही पद होता है। जैसे मान लीजिए पहला है एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो जब इनके बीच गुणा का चिन्ह है तो एक पद मानेगा, ये नहीं कि आप गुणा करेंगे, 1 और 2 पद हैं। ये जब पदों के बीच प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, हम तभी पदों को अलग अलग मानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्स वाई प्लस 2, तो एक्स वाई और 2 के बीच क्या प्लस है, तो प्लस के अगल एक ये है, प्लस के बगल में ये है, तो 1 और 2, यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं। कई बार क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है एक्स स्क्वायर गुणा गई वाई स्क्वायर। बच्चे बोलते हैं कि जो है ये 2 पद हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पद एक्स स्क्वायर है, एक पद क्या वाई स्क्वायर है। जी नहीं, ये एक पद है, क्योंकि इनके बीच क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। जब 2 पदों के बीच प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, हम तब उन पदों को अलग अलग गिनते हैं। अगर इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है या डिवाइड का चिन्ह है, हम तब पदों को एक ही पद मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं बीच में। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, इसको हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या होता है, एक पदी होता है। अब मान लीजिए एक प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, हम यहाँ क्या कहेंगे, एक पद एक्स स्क्वायर है, एक पद क्या 2y है, बीच में क्या प्लस है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विपदी, हम इसे क्या कहेंगे, द्विपदी, द्विपदी या बाइनोमियल्स। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है जो है क्या, एक्स वाई माइनस 6, हम क्या कहेंगे, द्विपदी है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं, एक पद एक्स वाई है, एक पद क्या है 6 है, ये द्विपदी है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स वाई माइनस 6 और डिवाइड बाई जेड, डिवाइड बाई क्या, जेड। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, 2 पदिया कहेंगे। इसे हम 2 पदी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पद एक्स वाई है, एक पद क्या -6 डिवाइड बाई 6 है, डिवाइड बाई जेड है। तो यहाँ पे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, और यहाँ पर ये पूरा एक ही पद माना जाएगा, क्यों, इनके बीच क्या डिवाइड का साइन है। तो जब 2 पदों के बीच डिवाइड का साइन हो या यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो, हम उसको एक ही पद गिनते हैं। यहाँ पर 1 और 2 पद हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक्स वाई गुणा गई जेड और डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है, एम। तो देखिए ये पूरा एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर बीच में केवल क्या है, गुणा और भाग है। तो जब बीच में गुणा और भाग हो, हम पूरा उसको एक ही पद मानते हैं। यहाँ पर एक पद एक्स वाई है, एक पद क्या है 6 भागा जेड, ये एक ही पद माना जाएगा। तो 1 और 1 कितने हो, 2 पद हो गए। इस बारे में पूरा एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर बीच में प्लस या माइनस नहीं है, केवल क्या है, डिवाइड या मल्टीप्लाई है, तो एक ही पद पूरा ही माना जाएगा। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये 1 2 3, चूंकि बीच प्लस साइन है या माइनस साइन है, ये क्या हुआ पूरा, ये हम कहेंगे त्रिपदिया, त्रिपदी। ये ऊपर वाला क्या था, एक पदी था, ऊपर वाला एक पदी। मैंने आपको कहा कि 2c माइनस डी माइनस एक्स, यहाँ देखिए आप 1 2 3, ये क्या है, त्रिपदी, इसमें कहेंगे क्या, त्रिपदी। तो आपने इसको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझा रखा है क्लास 7 में इसके बारे में। यहाँ पर केवल मैंने आपको याद करवाने के लिए, आपको याद समझाने के लिए इसको रिवीजन करवाया था। तो यहाँ पर आप क्या समझे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को हम किस प्रकार से छानते हैं। अब देखिए, तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को छानने के बाद हम पढ़ेंगे त्रिघाती, द्विघाती व रैखिक बहुपद, या रैखिक, द्विघाती व त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। मैंने आपको इसके बारे में इससे पहले के पार्ट में भी कुछ करवाया था शायद। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बहुत आसान है। त्रिघाती 3 घात, द्विघाती
2 घात, रैखिक बहुपद 1 घात। तो ये बहुत आसान है, जिन बहुपदों में चर की बड़ी घात 3 हो, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। और जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। बहुत आसान है, देखिए। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, अब उनको समझिए। पहले लिखा हुआ है, पहला बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 5 प्लस 5x। यहाँ देखिए इस बहुपद में चर एक्स घात में 2 है, चर एक्स घात में 3 है, चर एक्स घात में 1 है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे बहुपद में जो चर एक्स है उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। ये 2 छोटी घात है, लेकिन देखिए पूरे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, इस पूरे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। इसमें क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसमें कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ देखिए y प्लस 3y स्क्वायर, इस बहुपद में जो y चर है, यहाँ y घात कितना है 1, यहाँ y घात कितना है 2 है। तो इनमें बड़ी घात कौन सी है, 2 वाली। तो चूंकि इस बहुपद में चर y की बड़ी घात 2 है, अधिकतम घात कौन सी है, 2 है, इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। पूरा लिखना इसको बहुपद। तीसरा है m प्लस 3x प्लस वाई। इस पूरे बहुपद में एक चर m है, एक चर x है, एक चर y है। तो m की घात भी 1 है, x घात भी 1 है, y घात भी 1 है। इस पूरे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 ही है। इसे कहेंगे क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी चर हो, चाहे वो चर x हो, y हो, z हो, कोई भी अन्य चर हो, यदि इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी उसे कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। और चर की बड़ी घात कौन सी होगी, 3 1 होगी, तो हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अब याद देखिए, इसको आप समझिए 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर। इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3। देखिए क्या कहेंगे इसे हम, त्रिघाती बहुपद। यहां भर दीजिए x प्लस 3 क्यूब। अब यहां देखिए कई बच्चे बोलते हैं ये कौन सा बहुपद है, यह त्रिघाती बहुपद। जी नहीं, यह है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें जो चर y है, चर x है, सॉरी, इसमें जो चर x है, चर की बड़ी घात कौन सी है, 1 है। ये तो अचर है। मैंने आपको फिर कहा है कि हमें अगर बहुपद की घात को पहचानना है, हम क्या करेंगे, चरों की घातों को देखेंगे। चूंकि 3 अचर है तो इसकी घात कितना है इसका कोई महत्व नहीं है। यहां पर आप देखिए कि जो चर है, केवल चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है। चूंकि यहां पर चर x की सबसे बड़ी घात 1 है, कोई अन्य चर इसमें है नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यहां पर m प्लस m स्क्वायर, चूंकि चर m है और चर m की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या समझा, यहाँ पे त्रिघाती, द्विघाती और रैखिक बहुपद क्या हुआ। तो आपने यहाँ पर 2 चीज समझी कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय क्या हुआ, जिनमें एक पद हो एक पदीय, जिनमें 2 पद हो द्विपदीय, जिनमें 3 पद हो क्या आएंगे, त्रिपदीय बहुपद कहलाएंगे। इस बारे में पढ़ा कि त्रिघाती, द्विघाती और क्या रैखिक बहुपद। ध्यान रहे ये पदों के बारे में है और ये क्या उनके घातों के बारे में है। तो पद और घातों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप आराम से इनको समझने के बाद प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 को कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद। देखिए 35 घात आना चाहिए, घात किसकी होगी, चर की होगी, चाहे चर कोई भी सा भी हो। तो 35 घात के द्विपद, आप जानते हैं द्विपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। यहां पर 2 पद वाला है। द्विपद में जिस बहुपद में 2 पद हो उन्हें कहेंगे हम क्या, द्विपद। तो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो समझिए पहला ये है 35 घात के द्विपद का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल में 35 घात के द्विपद का मैंने ऐसा द्विपद, एक जिसमें 2 पद हो और घात कौन सी, 35 हो। तो यहाँ देखिए एक्स घात लगाइए 35, देखिए क्या कहा उसने, 35 घात, तो घात क्या आ गया 35। अब चर यहाँ पर एक्स लिखो, आप वाई लिखिए, जेड लिखिए, कोई भी चर लिखिए, कोई भी एक चर लिखिए, उस घात में क्या लगाइए 35, क्योंकि प्रश्न में ये कहा है 35 घात, 35 घात के द्विपद। अब 2 पद होने चाहिए, तो एक्स घात 35 आ गया, धन वाई लीजिए तो बन गया 2 पद। एक पद ये है एक्स घात 35, एक पद है वाई। तो उसने प्रश्न कहा था 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण लिखिए, तो एक उदाहरण आ गया। आप चाहिए लिखिए y की घात 35 6 लिखिए, -6 लिखिए। तो ये भी क्या है, 35 घात के द्विपद का एक एग्जाम्पल है। तो उसने कहा 35 घात के द्विपद का, मतलब 35 घात कब आएगी, जब हम कोई भी चर घात में क्या लगाएंगे, 35 लगाएंगे। और द्विपद 1 और 2 पद, 1 और 2 पद, तो आप 2 पद लिखिए। तो 35 घात के द्विपद का। और उसने अगला ये भी कहा है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 100 घात, अब घात लगाइए 100, कोई भी चर लीजिए, कोई भी चर लीजिए। तो मैंने एक चर लिया, मान लीजिए जेड, 100 घात, तो यहां लगाइए क्या 100।
100 घात के एक पद की घात, तो एक ही पद तो है, ये केवल एक ही पद है, z की घात 100, बस इसमें आप प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे। तो उसने यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हुए हैं प्रश्न नंबर 3 में कि 35 घात के द्विपद का, मैंने 35 घात लगा करके दो पद का और 100 घात लगा करके एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी एक उदाहरण लीजिए, इनमें से एक उदाहरण ये लिखा हुआ है। तो आप ऐसे इस प्रश्न को उतार करके इसके आंसर कई बना सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि जो है क्या 6y की घात 100, तो ये भी एक पद है पूरा, ये भी एक पद है, ये इसके कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हैं, आपको एक एक उदाहरण दोनों के लिख दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का हम कई उदाहरण लिख सकते हैं। तो आप भी ऐसे एक एक उदाहरण दोनों के लिखेंगे। निम्न प्रश्न नंबर 4, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए बहुत आसान है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात बोलते हैं हम वही बात, बहुपद की घात बोलते हैं कि पूरे बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, चर की जो क्या होती है सबसे बड़ी घात होती है, उसे बोलते हैं बहुपद की घात। जैसे हम क्या लिखेंगे, आप पहला प्रश्न है 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ पर घात क्या 1 है। तो बड़ी घात कौन सी है 3, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर क्या 3। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए पहला प्रश्न जिसने कहा था किताब में बहुपद की घात लिखिए 5x³ + 4x² + 7x, ये प्रश्न किताब में भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुपद की घात बराबर 3, बस उसका आंसर आ गया। क्योंकि इस पूरे बहुपद में जो चर x है उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 है, तो हम क्या कहेंगे बहुपद की घात क्या है 3। अब देखिए अगला प्रश्न 4 - y², तो इसमें बहुपद की बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे बहुपद की घात बराबर क्या 2। जिस मैंने आपको प्रश्न 1 समझाया था कॉपी में, वैसे ही हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। बहुत आसान है। 5t - √7, तो यहाँ पर चर जो t है उसकी घात में कितना है 1 है, तो हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1। और यहां पर क्या है 3, तो यहां पर देखिए चर कुछ है नहीं, ये 3 तो क्या है अचर है, तो हम अचर की घात में कितना है उसको हम लेंगे नहीं। यहां पर चर की घात में 2 थी, यहां पर बड़ी घात 3 थी, यहां पर बड़ी घात 1 थी, पर यहां पर चूंकि कोई चर है नहीं तो हम क्या लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0। क्योंकि अब ये नहीं कि आप कहेंगे 1 है, 3 की घात 1 है, 3 तो क्या है अचर है, तो हम क्या कहेंगे चर की घात में क्या है सबसे बड़ी घात, तो यहां पर चर में कोई पद चर में है नहीं, हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर क्या 0। अब ये प्रश्न मैंने आपको अभी समझाया था, ये भी सेम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 मैचिंग प्रश्न है वो आपस में। देखिए लिखा हुआ बताया कि निम्न बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मैंने अभी आपको जब समझाए थे, जब चर की सबसे बड़ी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहेंगे, चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद, और चर की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो बहुत आसान है, x² + x आपको लिखेंगे आगे से उसका उत्तर द्विघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ पर चर x है उसमें बड़ी घात कौन सी है 2, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, तो बड़ी घात कौन सी है 2 है, इसमें क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद। ये एग्जाम्पल है इसका। पहला प्रश्न है x² + लिखेंगे ऐसे फिर कॉपी में x² + x, इसका आंसर नीचे से आएगा द्विघाती बहुपद, क्योंकि चर x की बड़ी घात कौन सी है 2 है। अब अन्य प्रश्न भी हैं x - x³ त्रिघाती बहुपद, क्योंकि चर x की बड़ी घात कौन सी है 3 है, क्या कहेंगे हम त्रिघाती बहुपद। फिर y + y² + 4 क्या कहेंगे बोलिए द्विघाती बहुपद, क्योंकि जो चर y है उसकी बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है 2, द्विघाती बहुपद। 1 + x चर x की अधिकतम घात कौन सी है 1, तो हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। 3t जो t चर है उस घात में क्या है 1, हम 1 मानते हैं, तो रैखिक बहुपद। r² द्विघाती बहुपद। 7x³ x घात 3 बड़ी घात, तो हम क्या त्रिघाती बहुपद। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 को समझा। तो आज का काम आप यही करेंगे। प्रश्नावली 201 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 आप पहले कर चुके हैं। आज आप फिर कॉपी में प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 को फिर कॉपी में करेंगे। जो ना आपको कॉपी में एग्जाम्पल समझाए थे आप उनको मत लिखिए, आप सीधे प्रश्न नंबर एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 कीजिए। और लिखना कैसा है, इस प्रश्न को उतारेंगे, ध्यान से प्रश्न को भी उतारेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, लिखेंगे आप निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपने प्रश्न उतारा 1, फिर लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3, जिसमें मैंने आपको कॉपी में समझाया था वह सारे प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 5 उतारेंगे, पहले प्रश्न को भी उतारेंगे, बताइए कि निम्न कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन त्रिघाती हैं, और तब हमको क्या लिखेंगे कौन सा बहुपद रैखिक, कौन द्विघाती, कौन त्रिघाती है। और आज का टॉपिक यहीं तक है। हम अगले दिन जब मिलेंगे तो हम क्या लिखेंगे बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद का शून्यक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुपद के शून्यक को हम चर्चा अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।